ये है मूल ज्ञान मेरे भाई कि चार पंथ काल ने गुप्त चलाए हैं, बिल्कुल चलाए हैं। 12 पंथ काल ने प्रगट चलाए हैं और 4 पंथ काल ने गुप्त चलाए हैं। 12 और 4 16 और एक कबीर साहब का जो है वो हो गया 17। बिल्कुल जैसे किसी बस में 17 सीटें हैं, 17 सीटर बस है। अब उसमें कबीर साहब ने बताया कि 12 सीटों पे तो काल बैठा है प्रगट रूप से और 4 सीटों पर काल बैठा है गुप्त रूप से, लेकिन जो मेरी सीट है वो 13 नंबर है। यानी मेरी सीट से पहले 12 कालदूत बैठे हैं और मेरी ही सीट के बाद 4 कालदूत और बैठे हैं। लेकिन अगर मुझसे मिलना है तो 13 नंबर सीट के पास आ जाना। इसका मतलब क्या है कि कबीर साहब ने अपना पंथ निश्चित कर रखा है कि 13वां ही मेरा पंथ है। अगर उस पंथ से आगे जाने की बात करोगे 14, 15, 16, 17 तो धोखा खा जाओगे मेरे भाई। पूरा विवेक लगा के देखो कि 12 के बाद 13वां पंथ कौन सा है जो 12वें के नाश के बाद प्रकट होना है। अब आप देखो कि 12 के बाद 13 कब प्रकट होता है। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। जैसा कि आपको बताया था कि 12वां पंथ 11 तारीख को नाश हो गया है और 13 ही तारीख को इस 13वें पंथ का प्रसार शुरू हुआ है। इसको उजागर किया गया है 13 ही तारीख को। तो आपने विचार करना है दोस्तों कि 13 क्या है और 14, 15, 16, 17 क्या है। वो 4 पंथ तो गुप्त चल रहे हैं, उनको मैं उजागर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, YouTube पे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी गुरु का मैं नाम लूं बिना किसी वजह के, क्योंकि वो चल तो रहे हैं और हमें पता भी है वो कहां चल रहे हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को ये बताया जाएगा जो गुरु जी की शरण में आएंगे और उस 4 पंथ गुप्त पंथ का भेद पूछेंगे। नहीं तो उनसे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको चलने दो जहां भी चल रहे हैं। जो परमात्मा के जीवांश होंगे वो उन पंथों में से भी ऑटोमेटिकली आके 13 में जुड़ जाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो गुरु जहां पे भी जैसा भी ज्ञान दे रहा है उसको देने दो। केवल और केवल सत्संग को शेयर करो, सत्संग उन तक पहुंचे, उन जीवों तक जो उन पंथों में उलझे पड़े हैं वो अपने आप ही इस सच्चे पंथ में आके जुड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमने केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से जीवों को सत्य का संदेश देना है, ना कि किसी गुरु के खिलाफ बोलकर, उसको काल का दूत बोलकर अपने ज्ञान को उजागर करना है। नहीं, जब ये सत्य ज्ञान किसी के भी समझ में आ जाएगा तो उसको स्वयं पता लग जाएगा कि मैं काल दूत की शरण में बैठा हूं। अपने आप वो जागृत होकर सत्य को खोजता हुआ सच्चे पंथ में जुड़ जाएगा। किसी को बुरा बोलने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा झगड़ा केवल अज्ञान से है, अज्ञानी से नहीं है। किसी गुरु से हमारा झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा केवल उसके द्वारा दिया गया मनमुखी ज्ञान से है। केवल वो मनमुखी ज्ञान ही जीवों को उलझाता है। कोई गुरु नहीं उलझा सकता आपको। केवल और केवल उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही आपको उलझा उलझा के 84 में लेके जाता है। तो समझना है मेरे भाई इन बातों को और सत्संग पे पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करते रहना है।
लेकिन कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि ये श्वास भी लगातार चल रही है, अपने आप हो रही है, यही वो शब्द है। अरे नहीं भाई, ये शब्द भी कब आया इस दुनिया में? जब बच्चे ने पहली सांस ली, और बच्चा पहली सांस गर्भ में नहीं लेता। इस भ्रम से भी बाहर निकल जाओ। जैसे कबीर साहब कहते हैं, एक दोहे में बोला है कि जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। जैसे लोहार के पास आपने देखा है, आग को तेज करने के लिए बार बार फूंक मारना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम चूल्हे में फूंक मारते हैं तो फूंक मार मार के दिमाग खाली हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। अब लोहार का तो काम ही यही है कि आग को जलाना है, उसमें लोहे को तपाना है, तो फूंक मार मार के तो वैसे ही मर जाएगा वो। इसलिए उसने एक फुकरी बना दी होती है, डुप्लीकेट। उसमें क्या होता है, वो हाथ से उसको चलाता है और वो हवा उस खाल में, एक थैले जैसी खाल होती है, उसमें हवा भरती है और वो पूरा प्रेशर, हवा का प्रेशर आग में मारती है, तो उससे आग ज्यादा तेज जलती है। तो देखने में लगता है कि वो सांस ले रही है, लेकिन केवल मूर्ख ही ये समझेगा कि वो सांस ले रही है। ज्ञानी ये समझ जाता है कि ये सांस ले नहीं रही है, इसको सांस दी जा रही है। इसी तरह कई लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि गर्भ में बच्चा सांस लेता है। अरे भाई, सांस लेता नहीं है वो, उसको सांस दी जा रही होती है माँ के पाइप के द्वारा। जो पाइप उसके नाभि में लगी होती है, जो अंदर की तरफ खुली होती है, उसमें हवा, पानी, पोषक तत्व सब कुछ दिया जा रहा होता है, क्योंकि उसके बच्चे के शरीर को डेवलप करना है। इसलिए ना कि वो नाक से सांस ले रहा होता है और ना ही मुंह से सांस ले रहा होता है, वो सांस उस पाइप के द्वारा बच्चे को दी जा रही होती है। जैसे आप पंप के द्वारा टायर में हवा भरते हैं। अब कोई मूर्ख कहे कि नहीं, टायर सांस ले रहा है, तो उसकी बुद्धि किस लेवल की है आप अच्छी तरह समझ सकते हो मेरे भाई। बहुत मिलेंगे भ्रमित करने वाले, इसीलिए बोल रहा हूं, पूरा विवेक जगा के रखो। और अगर श्वासों में ही परमात्मा है तो एक बात बताओ मेरे भाई, क्या हम नाक की जगह मुंह से सांस लेके नाम सिमरण करें आपके वाला सोहम, तब नहीं बात बनेगी क्या? केवल नाक से ही श्वास लेंगे तभी बात बनेगी, तभी परमात्मा मिलेगा हमें। अगर नाक से लिए हुए श्वास का जाप करेंगे तो अजपा जाप, हम मुंह से करेंगे तब नहीं बात बनेगी। ऐसा मूर्ख बना रखा है इन लोगों ने, ऐसा भ्रमित कर रखा है इन सोहम के पुजारियों ने कि कोई भी इनके जाल को जल्दी तोड़ के निकल नहीं सकता, अगर वो पूर्ण विवेकी ना हो तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा विवेक लगा दो, पूरा विवेक लगा दो। एक एक चीज को समझने के लिए पूरा विवेक लगा दो मेरे भाई, नहीं तो कोई ना कोई कालदूत आके आपको लूट लेगा, आपको भ्रमित कर देगा, 84 में डाल देगा। और अगर इतना सत्संग सुनकर भी आप में विवेक नहीं जग रहा है तो मेरे भाई, आपको स्वयं परमात्मा आके भी नहीं समझा सकता, नहीं समझा सकता। जैसे तब नहीं समझा पाया था जब वो काशी में प्रकट हुए थे, तब भी लोग उनकी बातों को सुनकर समझ नहीं पा रहे थे, केवल और केवल विवेक ना होने के कारण। तो मेरे भाई, इस बार वो गलती मत करना, पक्षपात मत करना, एक एक शब्द को अच्छी तरह सुन के विवेक लगा देना, क्योंकि आप ही वो हो जो 84 में जाने से खुद को बचा सकते हो। केवल आप ही वो हो। अगर आप इस ज्ञान को समझ गए
तो आपको 84 में डालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ मेरे भाई। और अगर आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाए तो आपको 84 से निकालने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ है भाई। समझ जाओ, इसको समझ जाओ। सामने गड्ढा है, दिख रहा है, आपने बच के निकलना है। कोई परमात्मा उठा के नहीं आपको गड्ढा पार करवाएगा। आपने विवेक लगाना है कि गड्ढे में जाऊं कि कोने से निकलकर अपने आप को बचाता हुआ सफर को पूरा करूं। ये आपने देखना है, आपने। परमात्मा तो केवल आपके लिए एक संदेश वाहक ही भेज सकता है भाई, जो उसकी बात को क्लियर करके आपके सामने रख दे, उसके संदेश को अच्छी तरह आपको समझा दे। उस संदेश पे आपने वर्क करना है कि नहीं करना है, उसके संदेश पे आपने चलना है कि नहीं चलना है, ये आपने देखना है। वो अपना काम खूब कर रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अगर आप इस सत्संग को सुनकर भी उस मालिक बंदी छोड़ की बातों को ना समझ पाओ, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसने तो अपना किया वादा पूरा कर दिया है। 12वें पंथ के बाद 13वें पंथ को उजागर कर दिया है। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाए तो इसमें उसका कोई दोष नहीं भाई, इसमें उसका कोई दोष नहीं। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। उसने पूरा प्रकट कर दिया है भाई। अब आपने देखना है